गर्भावस्था का समय बहुत नाजुक होता है और इस दौरान महिलाओं का वजन भी बढ़ जाता है। तो वहीं दूसरी ओर उनके शरीर में कई तरह के बदलाव भी आते हैं और गर्भ में शिशु होने के कारण पेट का वजन भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं को कुशलता से काम करने में भी दिक्कत आती है। ऐसे में घर के काम करना तो ज़रूरी होता है, क्योंकि हर महिला के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, चाहे वो प्रेगनेंसी टाइम हो या फिर प्रेगनेंसी के टाइम के अलावा भी उसको बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है, तो वो काम करना तो ज़रूरी ही होता है। लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं को इस नाजुक समय में घर के कुछ कामों से बिल्कुल भी दूरी बना लेनी चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में घर के कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए बिना देर के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि क्या प्रेगनेंसी में घरेलू काम करना सुरक्षित है। तो इस मामले में आपको थोड़ा संतुलन बनाकर चलना पड़ेगा। प्रेगनेंसी में ज़्यादा तनाव वाले काम करने से बचें और कठिन काम करने से थकान तो जल्दी होगी ही, साथ ही ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं रहेगा। तो आपको प्रेगनेंसी के टाइम तनाव और जो स्ट्रेस वाले काम है ना, उनको आपको नहीं करना है। मतलब जो भी आप काम कर रही है, आपको पता है कि उस काम से आपको स्ट्रेस हो सकता है या टेंशन हो सकती है, तो वो आपको काम नहीं करना है। काम तो वो करना चाहिए कि जिससे आपको खुशी मिले और आप खुश हो, तो वैसा काम आपको करना है। और वैसा भी काम नहीं करना है कि आप कोई भी काम करें और जल्दी से आप थक जाए या फिर आपको थकावट महसूस है, ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। काम ऐसा करोगे जिसमें आपको थकावट भी ना हो और आपको खुशी भी हो। ऐसा करने से आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। वहीं अगर आप कुछ भी काम नहीं करती हैं या गतिहीन जीवन शैली अपना लेती हैं, तो इसका दुष्प्रभाव भी आपकी प्रेगनेंसी पर पड़ सकता है। इसलिए आपको घर के ऐसे काम करना चाहिए जो आपके लिए सुरक्षित रहे। ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि आपको आराम ही करना है, आपको कोई भी काम नहीं करना है। मैंने आपको बताया कि आप ऐसा काम करेंगे जिसमें आप खुश हो और खुशी खुशी आप काम कर सकते। ऐसा कोई भी हार्ड काम आप ना करेंगे जिसमें आपको थकावट हो या फिर आपके शरीर को कोई भी तकलीफ हो। ऐसा काम आप बिल्कुल भी ना करें। और ऐसा नहीं कि आप आराम ही करती रहे। अगर आप आराम ही करती रहेंगी ना, तो इसका दुष्प्रभाव आपकी डिलीवरी पर पड़ सकता है, आपकी प्रेगनेंसी पर पड़ सकता है। तो इसलिए अपने शरीर को आप एक्टिव रखें। वहीं सबसे पहला काम है भारी सामान। प्रेगनेंसी में कमर दर्द पहले से ही रहता है, ऐसे में भारी वजन उठाना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे कि पानी की बाल्टी हो गया या फिर भारी राशन का सामान जैसा भारी चीज़ों को उठाने की गलती आप बिल्कुल भी ना करें। कोई भी भारी चीज़ आप बिल्कुल भी ना उठाएं, इससे आपको कमर पेन हो सकता है और वो जो पेन तो रहता ही है, लेकिन वो दर्द ज़्यादा बढ़ सकता है, तो आपको तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए आप भारी सामान तो आप बिल्कुल भी ना उठाएं। वही दूसरा काम, केमिकल युक्त चीज़ें, मतलब कि साफ सफाई के लिए केमिकल युक्त चीज़ों की बजाय प्राकृतिक उत्पादक जैसे कि सिरके या बेकिंग सोडा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनके इस्तेमाल के दौरान हमेशा दस्ताने पहनकर रखें आप अपने हाथों में, और मुंह को भी ढक कर रखें। और प्रेगनेंसी में आपको केमिकल युक्त क्लीनिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और बहुत सारे बदलाव होते हैं, क्योंकि हर महिला में अलग अलग तरह के बदलाव होते हैं, अलग अलग तरह के हार्मोन्स जो होते हैं ना, वो चेंजेस होते रहते हैं। तो इसके लिए सबकी बॉडी अलग होती है। तो प्रेगनेंसी के टाइम क्या पता वो केमिकल वाली चीज़ आपको सूट करे या ना करे, और उसका दुष्प्रभाव आपके बच्चे पर भी पड़ सकता है। तो इसलिए केमिकल वाली चीज़ों से आप बचें। अगर आप घर की साफ सफाई भी कर रही है तो नेचुरल तरीके से आप काम करें। वहीं तीसरा काम है सीढ़ियाँ चढ़ना। प्रेगनेंसी में सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए भी मना किया जाता है, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने पर गिरने का खतरा रहता है। इसलिए ऐसा करने से आप बचें। अगर आप कर ही रहे कि आप चाहती, मतलब आपने सोच के रखा है कि हाँ मैं सीढ़ियाँ चढ़ूंगी तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, उसकी बजाय आप वॉक कर सकती हैं या फिर कुछ भी योगासन आप कर सकती हैं। लेकिन सीढ़ियाँ तो आप बिल्कुल भी ना चढ़ें, क्योंकि अगर आपका एक दो स्टेप भी आगे पीछे रह गया तो आपको गिरने की संभावना रहेगी, तो इसका असर आपकी प्रेगनेंसी पर पड़ सकता है। तो इसलिए आप सीढ़ियाँ ना चढ़ें। अगर चढ़ ही रही हैं तो आप केयरफुली, मतलब ध्यानपूर्वक अपना ध्यान रखें। पूरा ध्यान आपको जो सीढ़ी चढ़ रही है उसके ऊपर रहना चाहिए। चौथा काम, बार बार झुकना।
सोने, झाड़ू लगाने या कूड़ा साफ करने या कपड़े धोने के लिए बार बार झुकना पड़ता है। ऐसे काम करने से आप बचें। ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं आप घर का काम बिल्कुल भी ना करें, लेकिन बार बार जिस काम से आपके शरीर को तकलीफ हो रही है ना, वो कार्य आप बिल्कुल भी ना करें। वही पांचवा, घंटों तक खड़े रहना। अक्सर महिलाएं रसोई में काम करते समय घंटों खड़ी रहती है, जो कि उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके पैरों में सूजन आ सकती है, क्योंकि आजकल सब खड़े खड़े कार्य ही होता है। खाना बनाना है तो खड़े खड़े, बर्तन साफ करना है वो भी खड़े खड़े, तो उसकी वजह से आपके पैरों में दर्द हो सकता है और आपके पैरों में सूजन आ सकती है। तो इसलिए कुछ भी काम कर रही है, थोड़ा काम करने के बाद थोड़ा सा आप आराम कर ले, थोड़ा सा रेस्ट कर ले, बाद में आप काम कर सकती हैं। इसलिए घंटों तक आप खड़े बिल्कुल भी ना रहे, इसका असर भी आपकी सेहत पर पड़ सकता है। वैसे तो प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना माँ और शिशु दोनों को स्वस्थ रखता है और प्रेगनेंसी में होने वाली कई तरह की जटिलताओं से बचा जा सकता है। ऐसा नहीं, मैंने इस वीडियो में आपको ऐसा नहीं बताया है कि आपको प्रेगनेंसी में काम नहीं करना चाहिए। मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके कौन कौन से काम से थोड़ा सा बचना चाहिए। आप केयरफुली कोई भी कार्य करें ना तो केयरफुली करें, क्योंकि आपके साथ साथ आपका बच्चा भी जुड़ा हुआ है, उसकी सेहत भी जुड़ी हुई है, तो उसके बारे में भी आप सोचें। इसलिए इन काम करने से आप बच्चे अगर कर ही रही हैं तो केयरफुली करें आप, और अपने प्रेगनेंसी के दौरान अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखेंगे तो इससे तो आपको फ़ायदा मिलेगा ही, क्योंकि एक्टिव रहना बहुत ही ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी के दौरान। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।